नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। यूपी एसटीएफ ने इंस्टाग्राम रील से हाई प्रोफाइल ड्रग सप्लाई रैकेट का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह रेव पार्टियां अरेंज कर मादक पदार्थों की सप्लाई करता था, जहां एसटीएफ ने राजधानी लखनऊ के एक होटल से एक युवती समेत 4 को गिरफ्तार किया है। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में नोट गिनते गैंग की युवती स्वास्तिका दिख रही है, जबकि एक आरोपी हुक्का पीते और नोटों की गड्डियों के साथ दिख रहा है। और 16 जुलाई के इसी वायरल वीडियो से एसटीएफ ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया है और आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 7 लाख का नगद राशि भी बरामद की है। ड्रग और अवैध सिंथेटिक ड्रग्स के शासन के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और शासन स्तर पे भी इसकी बैठक हाल में ही हुई थी और हर हालत में ये मैंडेट डिपार्टमेंट को दिया गया है कि जो बच्चे हैं या युवा वर्ग है उसको नशे के चीज़ों से बचाना है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा भी बार बार निर्देश प्राप्त होते हैं। अभी हाल में ही एक नार्को कोऑर्डिनेशन के बारे में अखिल भारतीय संगोष्ठी भी हुई थी। यूपी एसटीएफ की टीम ने इंस्टाग्राम रील के जरिए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े होटलों में रेव पार्टी करता था और ड्रग्स की सप्लाई करता था। फिलहाल ये तस्वीर उस होटल की है जहां से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक युवती समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। होटल है एसबीजी। हम अंदर ले जाएंगे आपको और अंदर की वो तस्वीरें दिखाएंगे होटल की, क्योंकि ये होटल एसबीजी है। यहाँ पर जो है लगातार जिस तरीके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि यह गिरोह लगातार जो बड़े बड़े होटल हैं उनमें रेव पार्टी ही अरेंज कराता था और यहाँ पर जो लोग युवा शामिल होते थे उनको मादक पदार्थों की सप्लाई भी कर रहा था। फिलहाल जिस तरीके से एसटीएफ ने तरुण अवस्थी, पंकज सोनकर, अजमल हुसैन और एक युवती वास्तविकता को गिरफ्तार किया है। फिलहाल होटल के यहाँ पे मैनेजर भी बैठे हुए हैं। हम मैनेजर से भी इस मामले में जानकारी लेंगे कि आखिर जिस तरीके से यहाँ पर जो एसटीएफ की छापेमारी हुई थी, ड्रग्स बरामदगी की बात कही जा रही थी, कब यहाँ पर उन लोगों ने जो है बुकिंग की थी। पहले तो आप अपना नाम बता दिए। सर, मेरा नाम राम गोपाल है। राम गोपाल जी, आप यहाँ पे क्या है, मैनेजर हैं या यहाँ पे रिसेप्शन देखते हैं? मैनेजर यानी कि सब हम ही देखते हैं जी। तो ये बताइए, जिस तरीके से एसटीएफ ने यहाँ पे छापेमारी की थी, एसटीएफ ने जो गिरफ्तारियाँ की थी, क्योंकि एसटीएफ ने दावा किया था कि यहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से ड्रग्स भी बरामद किया गया। अच्छा जी। कह रहे हैं सर कि यहाँ से तो पंकज सोनकर के नाम से बुकिंग हुई। पंकज सोनकर यहाँ पे कब बुक किए थे? देखिए, हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि यहाँ रूम मिल जाएगा, तो हमने कहा हाँ रूम मिल जाएगा। और मैंने पूछा कि आईडी सब लोगों की है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आईडी है मेरे पास। तो एक लोगों की जो है, एक लोग आए, बोले कि ये वाली आईडी दिए पंकज सोनकर के नाम से, ये आईडी दिए। आईडी देने के बाद मैंने फॉर्मेलिटी करवाई, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि एक लड़की भी है, तो हमने कहा लड़की की उम्र कितनी होगी, तो उन्होंने बताया कि 2005 ऐसे अंदाज़ा उन्होंने बताया। तो हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि उसमें कुछ दिन या महीने ही कम हो, तो इसीलिए मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं लड़की को अलाउ नहीं करूँगा। अच्छा, तो उन्होंने ये बताइए राम गोपाल जी, जब ये पंकज सोनकर यहाँ पर आए थे, उनके पास क्या कुछ बैग वैग भी था? हैंड बैग था एक, उन्होंने जो है वो रूम के अंदर छोड़ के ताला लगा के चले गए, बोले कि हम अभी आते हैं 1-2 घंटे में। उसके बाद यहाँ पे जब एसटीएफ पहुंची तो यहाँ से किसको उठाया था? पंकज, और क्योंकि यहाँ से 4 लोगों को ले जाया गया। एक लड़का था उन्हीं का साथी, वो आ रहा था, तो मैं सामने से तो नहीं देखा, पर गया उसमें जो है एक तरुण नाम का लड़का आया था, वो आ रहा था चाबी लेके, तो उन्हें एसटीएफ वालों ने पकड़ा। अब उनसे पूछताछ करी, फिर हमारे पास आए और बोले कि जो है 103 नंबर बुक है, तो हमने कहा हाँ सर बुक है। तो उन्होंने जो है आईडी, जो ये पंकज सोनकर की आईडी मैंने उनको दिखा दी। हमने कहा सर इस नाम से रूम बुक है। अच्छा, क्या जो पंकज सोनकर ने जो यहाँ पे बुकिंग की थी, ठहरने के लिए की थी या फिर जो पार्टी के लिए किया था कि पार्टी होगी, पार्टी में इतने लोग आएंगे? ये सब पार्टी वार्टी देखिए हम सर करने नहीं देते हैं। रूम में 2 लोगों से ऊपर अलाउ भी नहीं करते हैं। प्लस अगर उनका कोई वैसा वो होगा, जैसे होता, तो मैं उनसे आईडी वाईडी सब ले लेता। वो लोग आ भी नहीं पाए थे कि उनकी गिरफ्तारी सब वहीं से हो गई थी। तो जिस तरीके से यूपी एसटीएफ की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें साफ देखा गया कि 16 जुलाई का जो इंस्टाग्राम रील पर वीडियो था, उसमें एक युवक
हुक्का पीता हुआ नजर आ रहा था, जबकि जो वहां पर बेड था, बेड पर लगा जो पैसों का अंबार लगा हुआ था, उसमें एक युवती भी उन पैसों को गिनती हुई नजर आ रही थी। और यह पैसा बताया जा रहा था कि ड्रग सप्लाई का पैसा है, और यह लोग जो युवा है उन लोगों को रेवा पार्टी करते हुए वहां पर ड्रग्स सप्लाई भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है, तो ये देखना होगा कि आखिर ये जो ड्रग सप्लाई कर रहे थे, तो अब तक इन लोगों के द्वारा कितनों को ड्रग सप्लाई की गई है, या फिर जो पार्टियां की जाती थी, कौन कौन होटल थे जहां पर इन लोगों के द्वारा ड्रग सप्लाई की जा रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लखनऊ में भारी जाम की चपेट में शहरवासियों के आने के बाद पुलिस ने एक्शन प्लान बनाते हुए कई इलाकों में नो पार्किंग जोन घोषित किया है। बता दें कि गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे के पास जयपुरिया स्कूल के आसपास के इलाकों में स्कूल की छुट्टी होने से लोग जाम की चपेट में आकर रोजाना फंस जाते हैं, जिसको देखते हुए नो पार्किंग में खड़ी कई वाहनों का ट्रैफिक पुलिस ने मोबाइल के जरिए ई चालान किया। इस दौरान कई कार मालिक और उनके ड्राइवरों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और बहस भी करते हुए नजर आए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के आगे उनकी एक न चली और पुलिस कर्मियों ने उन्हें हिदायत देते हुए चालान की कार्रवाई पूरी की। लखनऊ पुलिस ने शहर वासियों को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करते हुए कई जगहों पर नो पार्किंग जोन घोषित किया है, जिसको लेकर आज लखनऊ पुलिस काफ़ी एक्टिव होती हुई भी नजर आई। क्योंकि बात की जाए हुसड़िया के आसपास के स्कूल परिसर की, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने के बाद जिस तरह से वहां पर गाड़ियों की जाम लगती है, उसको लेकर लखनऊ पुलिस ने जो एक्शन प्लान तैयार किया, उसके तहत लगातार जो चालानी कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर जो गाड़ी चालक थे वो भी अपनी गाड़ियों को किनारा करते हुए नजर आने लगे। फिलहाल जिस तरीके से जाम के जो बात की जाए, जिस तरीके से जाम को लेकर ये एक्शन प्लान तैयार किया गया, उसको लेकर सख्त हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर नो पार्किंग जोन में अगर कोई भी गाड़ी खड़ी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वही राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र स्थित एक घर में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति को डकैती के दौरान बदमाशों ने हमला करते हुए घायल कर दिया था। तस्वीर में दिख रहे बदमाश पूरे प्लान के तहत घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन बुजुर्ग महिला के जागने के दौरान इन बदमाशों ने उसको घायल कर दिया। इसी बीच गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर ये बदमाश बिना वारदात को अंजाम दिए मौके से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने इन सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। वही गिरफ्तारी के बाद डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि शेखर ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया था, जिनकी तलाश की जा रही है। सुनिए इस दौरान डीसीपी सेंट्रल ने क्या कुछ कहा है। थाना नाका पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वादी और उनकी पत्नी के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई और कुछ अज्ञात लोग उनके घर में आए थे इस घटना को करने के लिए। हमारी पुलिस टीम लगातार इसके अनावरण के लिए प्रयासरत थी और इसमें जितनी भी मैनुअल लीड्स थी उनको परस्यू किया गया। बहुत सारी टेक्निकल लीड्स भी परस्यू करी गई और सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे कैमरास का देखा गया और उसमें जानकारी ये मिली कि इस पूरी घटना का जो शुरुआत हुई उसको एक शेखर गुप्ता नाम के व्यक्ति ने किया। ये पूर्व में वादी को अच्छे तरीके से जानते थे भलीभांति रूप से और ये अमीनाबाद में भी जब इनकी दुकान थी वहाँ पर भी, और उसके बाद जब ये जिस घर में अभी वर्तमान में रह रहे थे उसको भी वो अच्छे से जानते थे। पॉलिथीन बैन होने के बावजूद भी लगातार बाजारों में इसका प्रयोग धड़ल्ले से जारी है, जिस पर लगाम लगाने के लिए अब नगर निगम की टीम ने दुकानदारों की बजाय पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज नगर निगम की टीम ने प्रदूषण विभाग और साइबर ब्रांच की संयुक्त टीम के साथ मिलकर फरीदाबाद के नगला गुजरान स्थित प्लॉट नंबर 7 पर चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है और वहां से 1 टन पॉलिथीन बरामद की गई है। साथ ही टीम द्वारा फैक्ट्री को सील करके 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये पॉलिथीन की कंपनी पकड़ी है, एक इलीगल चल रही थी यहाँ पे नंगला गुजरान में, किसी किशोर कुमार के नाम से है। इस पे 1 लाख का चालान किया है एमसीएफ ने और हम नियमानुसार इस पे कार्रवाई करेंगे। सर आज हम नंगला गांव
नंगला गुजरान बोलते हैं इस जगह को, वार्ड नंबर 9 पड़ता है। तो हमें यहाँ सूचना मिली थी कि यहाँ पर पॉलीथीन की फैक्ट्री है, पॉलीथीन बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग 1 टन के करीब माल जब्त किया जा रहा है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यह मामला बॉडी एक्सचेंज का है, जहां पोस्टमार्टम पर शव को थाना पाकड़ बड़ा क्षेत्र भेज दिया गया है और परिजन शव देखकर हैरान रह गए और हंगामा तक करने लगे। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा गया कि ये सब हमारा नहीं है, हम कैसे इसका अंतिम संस्कार करें। इसमें सरासर स्वास्थ्य विभाग की गलती है। सूचना मिलने पर भाजपा एमएलसी और पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। एक्चुअली मैंने अभी भी जस्ट पता करा है आपको, जैसे आपने हमें बताया था हमारे उसको फ़ोन करके भी बात की गई है। तो 2 बॉडी थी जिनका पोस्टमार्टम हुआ था। तो बेसिकली जो पारिवारिक जो देखिए घर वाले पेशेंट के जो अटेंडेंट थे बॉडी तो उन्होंने शिनाख्त करा के दी जाती जनरली कि भाई ये आपकी बॉडी है, आपका ऐसा आप इसको ले जाइए, तो शिनाख्त कराई गई। लेकिन भूलवश जो शिनाख्त करने वाले थे तो उन्होंने कहा कि हमारा ही बॉडी है। बाद में उन्होंने ऐसा हमारी बॉडी नहीं है। तो इस प्रकार से उनसे शिनाख्त करने में आपस में ही परिवार अब खबर कानपुर से है, जहां सरकारी जमीन पर मंदिर और अंबेडकर की मूर्ति रखने को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई। इससे पहले भी भीम आर्मी ने इस विवाद को लेकर रतनपुर चौकी का घेराव किया था। कई महिलाएं मंदिर निर्माण की मांग को लेकर धरने पर जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस ने मौके रहते ही महिलाओं को समझा बुझाकर मामले को शांत करा लिया है। जो सरकारी कॉलोनियाँ हैं, केडीए की कॉलोनी है, उसके सामने ही एक पार्क है। तो पार्क में ही कुछ आसपास के लोगों ने एक मंदिर बनाना चाहा था, जिसका कुछ 1-2 लोगों ने विरोध किया था। इनको बता दिया गया है कि प्रचलित नियमों के अनुसार सार्वजनिक एक सरकारी ज़मीन पर कोई भी धार्मिक स्थान नियमानुसार बिना अनुमति के नहीं बनाया जा सकता है। अतः इस संबंध में कोई भी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कोई निर्माण कार्य होगा। मौके पर शांति है, सबको समझा दिया गया है। उद्यान विभाग के अधिकारी भी आ गए हैं और वह भी नियमानुसार विधि कार्रवाई कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां देश की सेवा करने वाले सेना के जाबाजों के लिए शासन और सरकार निश्चिंत है। उन्हें हर सहूलियत देने की बात की जाती है, लेकिन इन सबसे अलग सुल्तानपुर में एक फौजी और उसके परिवार वालों को जबरन परेशान करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने फौजी और इनके परिवार वालों पर फर्जी केस दर्ज करवाया और उसके बाद जेसीबी लेकर आबादी की जमीन पर कब्जा करने भी पहुंच गए। वह पीड़ित फौजी ने डीएम से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। खबर बदायूं से है, जहां अमित शर्मा ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है। इस शिकायत पत्र में शिवन्या किन्नर ने थाना उझानी पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। वो पूर्ण रूप से किन्नर है। कस्बे में रहने वाले कुछ किन्नरों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है और वो अपनी दबंगई और बदमाशी के बल पर एकजुट होकर किसी को काम नहीं करने देती हैं। शिवन्या किन्नर ने बताया कि मुझे नशे का इंजेक्शन लगाकर बुरी तरह लाठी डंडों से मारा गया और जबरन सिर के बालों को काटकर गंजा कर दिया गया। शिवन्या किन्नर ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए उनसे प्रार्थना की है कि वो उझानी थाना अध्यक्ष को मेरी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दें। मेरा ये मामला है कि शना, विजय, सक्को, शांति, जोया, शिवम जो लड़का है अभी उसका कोई जेंडर चेंज नहीं हुआ है, अच्छा खासा लड़का है। इन सभी ने मिलकर मेरे साथ हाथापाई की है और साथ ही हाथापाई करने के बाद में 30 तारीख को मुझे ये मेरे घर से उठाकर मारते हुए ले गए थे। 15 किन्नर आई थी गाड़ी में भर के, जिनमें मैन ये 5 ही हैं। सना ने मेरा लिंग परिवर्तन करवाया था। लिंग परिवर्तन करवा के मुझे भोली हाजी के यहाँ सेल कर दिया। उसके बाद जब मैं अपने घर आती हूँ, भोली हाजी से हाथ जोड़ करके मैं अपने घर जाना चाहती हूँ।
तो वही कासगंज में एमआईएम जिलाध्यक्ष इमरान मोनी समेत तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कासगंज के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कई सारी मांगे रखी हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इस मौके पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज हम डीएम कार्यालय इसलिए आए हैं कि मणिपुर में हो रही हिंसा, जिसमें महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, उनके साथ बेहुरमती की जा रही है, उनकी इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हमने एक राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, जिससे वहाँ के जो हालात हैं उन पर सख्त से सख्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए और दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए, जो वहाँ महिलाओं के साथ इतने ब्रूटल तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। उनकी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गौवंश संरक्षण और भरण पोषण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। बेसहारा गौवंश की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने शासन आदेश जारी किया है, जो गौवंश के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। किसानों वंचितों के आय में बढ़ावा हो रहा है। साथ ही कुपोषण को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत गौवंश को सुपुर्दगी में दिया गया है। कार्यक्रम के मौके पर अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव और डॉक्टर जयकेश कुमार पांडे भी मौजूद रहे। डीबीटी के माध्यम से पहली बार किया जा रहा है। वैसे पहले से योगी सरकार पहले से इस काम को कर रही है। अन्य सरकारों का क्या रहा परेशानी थी और हमारी सरकार इस काम को बेहतर कर रही है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि हम 2024 से पहले निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों और शहरों में दिखाई न दे। हमारा पशुपालन विभाग इस पर प्राथमिकता से कार्य कर रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां एक फौजी से उलझना विधायक नंद किशोर गुर्जर को महंगा पड़ गया। विधायक नंद किशोर गुर्जर और लोनी थाना प्रभारी अजय चौधरी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें न्यायालय ने लोनी थाना प्रभारी को तलब कर दिया है। 120B और 500 के तहत विधायक नंद किशोर गुर्जर पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ये पूरा मामला साल 2022 का है। खबर कानपुर से है, जहां ट्रैफिक जाम की व्यवस्था सुधारने के लिए वन वे करने के चलते दुकानदारों ने अब नाराजगी जताई है। व्यापारियों ने माइक से अनाउंस करके मार्केट बंद कराया, जिसके बाद काफी संख्या में व्यापारी रोड पर निकले और व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि दुकानों में कस्टमर नहीं आने के चलते मार्केट बंद की गई है और ये पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड का है। तो वहीं गाजीपुर में यूपी सरकार की ओर से संचालित परिषदीय विद्यालय के छात्र अब शैक्षिक हवाई यात्रा करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत बहरपुर प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की ओर से की जा रही है। अगर छात्र विद्यालय में टॉप करेंगे तो उन्हें ग्राम प्रधान की ओर से दिल्ली की 3 दिवसीय शैक्षिक हवाई यात्रा कराई जाएगी। इस दौरान वो दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। हमारे जनपद के देवकली ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय बराकपुर के 2 छात्राएं जो कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की थी, एक गार्गी दुबे, दूसरा श्रेया मौर्य, और उच्च प्राथमिक विद्यालय नंदगंज की छात्रा है वर्षा राजभर। इन तीनों को वहां के ग्राम प्रधान ने अपने स्वयं के खर्चे पर हवाई यात्रा के माध्यम से दिल्ली भ्रमण कराने का निश्चय लिया था। वही आज कार्यक्रम था। खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां थाना कागारौल इलाके में जमीनी विवाद को लेकर सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि एक ही परिवार के 5 भाई बंटवारे को लेकर आमने सामने आ गए और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बाकी के 3 भाई मौके से फरार हैं। मामले पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जल्द इस पूरी घटना को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। देखिए, ये सुबह सूचना मिली थी 112 पे और थाने पे भी सूचना मिली थी कि यहाँ कोई घटना हो गई है जिसमें शायद 1-2 मृतक हैं। ये गांव वालों ने सूचना दी थी, उस पर पीआरवी हमारी यहाँ पहुँची, पीआरवी 112, और उसके अलावा थाने का जब फोर्स पहुँचा तो ये संज्ञान में आया कि ये जो घर है इसमें 5 भाई हैं, एक पिता के 5 बेटे हैं।
जो कुछ उनमें से मथुरा रहते थे, लेकिन किसी कारणवश कोई सुलह समझौता के लिए यहाँ सभी गांव में आए हुए थे। सर, अभी ये तस्दीक किया जा रहा है कि पांचों के पांचों लड़के गांव में थे। इसमें सुबह ये घटना हुई है, जब ये बैठ के बात कर रहे थे, जो भी इनके आपस में झगड़ा हुआ उसमें 3 लोग पहले घायल हुए, जिसमें 2 भाई जो सगे भाई हैं वो दोनों बाद में मृत पाए गए यहाँ पे, और उनके जो पिता है उनको इलाज हेतु SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वो भी सीरियसली इंजर्ड हैं, और प्रथम दृष्टा जो बॉडीज़ को देख के पता चल रहा है कि किसी कुल्हाड़ी या किसी हैवी चीज़ से उनके सर पे प्रहार किया गया और बॉडी पे प्रहार किया गया, जिस कारण बहुत ज़्यादा ब्लड बहने के कारण, क्योंकि किसी गांव वालों को सूचना नहीं थी, इनकी मौके पे मृत्यु हो गई। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में पुलिस सोती रही और उधर खनन को लेकर डिफेंस कॉरिडोर पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ऐसा देखने को मिला कि डिफेंस कॉरिडोर में खनन करने को लेकर खनन माफियाओं के 2 गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और डिफेंस कॉरिडोर में खनन को लेकर 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें भी देखने को मिली। एक युवक खून से लथपथ होते हुए जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल भी हो गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 25/7/2023 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खैर क्षेत्र के अंडला गांव में 2 पक्षों में ठेकेदारी को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। जल्दी नामित अभियुक्त नितिन नगीन इत्यादि की गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना रात 12 बजे के लमसम हुई है। हम यहाँ सो रहे हैं अपनी ऑफिस में अपनी JCB वाहन पे। कौन सी जगह है ये है डिफेंस कॉरिडोर अंडला के पास। अच्छा, यहाँ सो रहे कुछ आदमी आए जो 4 लोग हमने पहचान लिए। क्या नाम है उन चारों? उसमें नगीन और उसका नगीन का भाई नितिन जो ब्लॉक कॉलोनी में रहते हैं, और एक कुमरपुर का है वो सुमित जो पप्पू पिटान जी का लड़का है, और जी एक वो है एक लक्ष्मणगढ़ी का है मुकुल। यूपी के हरदोई में गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आ रहा है। दरअसल 3री क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सहायक अध्यापक रोजाना अश्लील हरकत करता था और शिक्षक की हरकत से परेशान छात्रा ने स्कूल आना बंद कर दिया और डिप्रेशन में आकर बीमार रहने लगी। परिजनों ने छात्रा से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तो सभी दंग रह गए। परिजनों की शिकायत के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच में दोषी पाए गए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। हरदोई जनपद के संडीला ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल है जयसुखेड़ा, उसमें एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि वहाँ एक अध्यापक हैं अजीत चौरसिया, उनके द्वारा एक बच्ची से बैड टच का मामला संज्ञान में आया था, जिसकी जांच हमने खंड शिक्षा अधिकारी संडीला सिमी निगार से कराई और जांच में ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया ये प्रकरण सही पाया गया। तो तत्काल प्रभाव से उनको मैंने निलंबित कर दिया है। निलंबित करके शाहबाद BRC पर उनको अटैच कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ जांच करा कर की जाए। तो वहीं हरदोई में पक्षी विहार में तैनात कर्मचारी आलोक ने दलित मजदूर को कमरे में बंधक बनाया और लाठी डंडों से जमकर पीटा है। दलित मजदूर का पैसा मांगने के लिए पीड़ित 1 साल से स्थानीय पक्षी विहार का चक्कर काट रहा था। इसी दौरान कर्मचारी ने पैसे देने के बहाने दलित मजदूर को बुलाया और उसे बंधक बनाकर लाठी डंडों से जमकर पीटा है। वहीं पीड़ित ने इस मामले को लेकर थाने में तहरीर दे दी है। थाना सांडी का यह प्रकरण है पक्षी विहार का, जहां पर एक वन विभाग में कार्यरत हैं आलोक। इनके द्वारा एक वहां पे पक्षी विहार में मजदूर है, काम करता है, इसका नाम ब्रजेश के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आलोक द्वारा पैसे के लेन देन में उनके द्वारा वाद विवाद में मारपीट की घटना कार्य की गई है। उपरोक्त मामले में इनके द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस पर जाँच की जा रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां 25 साल की रजनी ने कलेश के चलते आत्महत्या कर ली है। तो वही आत्महत्या करने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 25 साल की रजनी के मृतक शरीर को पंखे पर लटके हुए शरीर को नीचे उतारा और इसकी सूचना पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो कोई पहले से लड़ाई झगड़ा परिवार में? कितने लोग हैं परिवार में?
परिवार में 2 भाई हैं, ये सुधीर और ये बलवंत, और एक इनकी माता है। जिनकी पत्नी ने आत्महत्या की है, क्या नाम है उनका? सुधीर। ये छोटे हैं बड़े हैं? ये छोटा है। और परिवार में कौन कौन है? और इनकी सुधीर की माता जी हैं। तो घटना किस समय की होगी? ये लगभग 8-9 बजे की। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना वेव सिटी क्षेत्र के अंतर्गत लाल कुआं चौकी के पास विनय कुमार अपने 2 साथियों के साथ रात में कहीं जा रहा था। उसी समय 2 अज्ञात व्यक्ति के साथ किसी बात पर उनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई तक बात पहुंच गई। हाथापाई के दौरान विनय बेहोश हो गया, वहीं उसके साथी उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने विनय को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रकाश में आई है, जिसमें चौकी लाल कुआं थाना वेव सिटी के अंतर्गत, जिसमें एक युवक विनय जो अपने 2 अन्य साथियों के साथ रात को जा रहा था, जिसमें उसकी 2 अज्ञात व्यक्तियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, फिर हाथापाई हुई और इसी दौरान जो विनय है वो बेहोश हो गया और जब उसके साथियों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।